कैसे आप सब। मेरा नाम है हरप्रीत और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के उस शख्स के बारे में जिसे फोकट में ही हर जगह अपनी नाक घुसेड़नी रहती है। जी हाँ, कंगना रनौत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा, अभी पूरे देश में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो आप सभी को पता ही होगा, पूरे देश में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें दिलजीत दोसांझ फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर कंगना रनौत ये बोल रही है कि फार्मर्स को मैनिपुलेट किया गया है, मतलब कि किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काया गया है। तो अब बात करते हैं कंगना और दिलजीत की हुई लड़ाई के बारे में। गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, अभी थोड़े दिन पहले कंगना ने एक ट्वीट किया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए जा रही थी। तो इस ट्वीट पे कंगना ने हंसते हुए लिखा, शी इज द वन दादी हु फीचर्ड इन टाइम मैगजीन फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल इंडियन एंड शी इज अवेलेबल इन 100 रुपीज। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैव हाईजैक इंटरनेशनल PR फॉर इंडिया इन एन एम्बैरेसिंग वे। वी नीड आवर ओन पीपल टू स्पीक फॉर अस इंटरनेशनली। सो बेसिकली गाइस, इस कंगना ने अपने इस ट्वीट पे कहा था कि ऐसी दादियाँ 100 रुपये में मिलती है। इस बात को लेकर बहुत सारे किसानों ने कंगना के लिए कहा है कि तुम कभी पंजाब आ जाना, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। पंजाबी एक्टर एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कल एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट पे वो वीडियो है जो मैं आपको लास्ट में प्ले करके बताऊंगा। बेसिकली दिलजीत ने इस ट्वीट पे कहा था कि रिस्पेक्टफुल महेंद्र कौर जी, आ सुन ले विद प्रूफ, बंदा इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोले जा रही है तू। फिर दिलजीत दोसांझ के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कंगना ने कहा, ओ करण जोहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी फार्मर्स के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चालू है तुम लोगों का, स्टॉप दिस राइट नाउ। फिर कंगना के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए दिलजीत ने कहा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है, तू उन सबकी पालतू है, फिर तो लिस्ट बहुत ही लंबी होगी माल को। ये बॉलीवुड नहीं, पंजाब वाले है हिकते वध साडे। झूठ बोल के लोगों को भड़काना और इमोशंस के साथ खेलना, वो तो आप अच्छे से जानती हो। फिर दिलजीत ने अपने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, मैं बोल रहा हूँ तन्नो, ये बॉलीवुड नहीं पंजाब वाले हैं, 2 नहीं 4 नहीं सीधा 36 सुनाएंगे। जो तू ये ड्रामा लाया है, मुझे पता है ये पंजाब वाले ही निकालेंगे और किसी तो होना नहीं। फिर दिलजीत के इस ट्वीट के बाद कंगना ने दिलजीत को रीट्वीट करते हुए बोला, ओ चमचे, चल तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है, मैं उनकी रोज बजाती हूँ, ज़्यादा मत उछल। मैं कंगना हूँ, तेरे जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पे कमेंट किया था। इफ़ एनीवन कैन प्रूव अदरवाइज आई विल अपोलोजाइज। फिर कंगना के इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए दिलजीत ने बोला, तमीज़ तो नहीं है किसी की माँ बहनों को बोलने के लिए, औरत होकर दूसरी औरत को 100 रुपये वाली बोलती है। हमारी पंजाब में हमारी माँ रब होती है। एता बुंदा दे खाकर न छेड़ ले तू, पंजाबी गूगल कर नहीं। उसके बाद दिलजीत ने एक और ट्वीट किया, एक पैसे की अक्ल नहीं है तुझे, तूने हमारी माओं को 100 रुपये वाली बोल दिया। बॉलीवुड की धमकियों से किसी और को डराना, हम लोग तुझ जैसे को सीधा करने के लिए पैदा हुए हैं। बॉलीवुड वालों को बुरा बोलती है, तेरी अब आदत हो गई है सबको बुरा बोलने की। फिर दिलजीत का इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कंगना ने बोला, पंजाबी आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में राइट्स करवाए, खून की नदियां बहाई, दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? क्या शर्म आएगी? करण जोहर कैसे काम देता है सबको पता है। फिर कंगना के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए दिलजीत ने बोला, बात कौन सी चल रही है और ये कहाँ जा रही है? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बातों को घुमा मत, सीधा जवाब दे। जो भौंका है तूने हमारी माओं के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी माओं को ऐसा बोलने की? सारी हीरोइन गिरी निकाल देंगी तेरी। फिर दिलजीत के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कंगना ने ये बोला, ओए डम्बो, बात वही है, जब किसी की सिटीजनशिप गई ही नहीं तो शाहीन बाग वाली दादी ने किसके कहने पे प्रोटेस्ट किया? जब MSP हटाया नहीं तो फिर वही दादी किसके भेजे पे फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है? कौन उनको पीछे से प्रॉम्प्ट करता है व्हेन शी स्पीक्स? फिर कंगना के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए दिलजीत ने कहा, ओ बददिमाग बदतमीज, बात हो रही है 100 रुपये दिहाड़ी वाली फेक फोटो पे, और माता श्री का जवाब तो तूने सुन ही लिया होगा, या दोबारा भेजूं? एवी गाल बात ना मत घुमा, जो तू बॉलीवुड में करती है वो पंजाब में नहीं चलेगा। उसके बाद कंगना ने दिलजीत के कोई भी ट्वीट का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन एक पुरानी ट्वीट पे रिप्लाई देते हुए कहा, मेरा या तुम्हारा सही होना ज़रूरी नहीं है, देश का सही होना ज़रूरी है। तुम लोग फार्मर्स को भड़का रहे हो, परेशान हूँ मैं इन प्रोटेस्ट से, आए दिन इन राइट से, खून खराबे से, और तुम सब लोग भागीदार हो इसमें, रिमेंबर डैट। फिर कंगना के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए दिलजीत ने बोला, ये तुझे खून खराबे वाली दिखती है, हर बात पे खून खराबे की बात करती है, ये तू साडे लाई रब दा रूप है, तुझे बोलने की तमीज़ नहीं सिखाई है किसी ने,
पंजाबी लोग बताएंगे तुझे अपनों से बड़ों से बात कैसे करते हैं। फिर दिलजीत ने कंगना के ट्वीट का रिप्लाई दिया, शी सेड पालतू, तो फिर जवाब बंदा सी मेरा, नाले साडी बजुर्ग माता नो 100 रुपए दिहाड़ी वाली किया, वुमेन नो कल्ली सी इसलिए एक कार्ड ना खेडो, बात वही है जो तू भौंक रही है, जे तेरी रब वर की मां नो 100 रुपए दिहाड़ी वाली बोलिया तो ये था कंगना और दिलजीत की लड़ाई ट्विटर पे। और इसके बाद ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे थे करण जौहर, ऋतिक रोशन और कंगना वर्सेस दिलजीत। ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ। ये शब्द पंजाब के बठिंडा जिले के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की महिंदर कौर के हैं और उन्होंने ये बातें अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए कही हैं। दरअसल कंगना ने उनकी तस्वीर के साथ हाल ही में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिंदर कौर की तस्वीर पर लिखा था कि शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल होने वाली दादी 100 रुपए दिहाड़ी पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। हालांकि बाद में कंगना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। फैक्ट चेक करने वाली संस्था ऑल्ट न्यूज ने कंगना के इस दावे को अपनी रिपोर्ट में गलत साबित कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने रियाज अली लाइव विद जस्टिन बीबर नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।